आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता है चाइना कितनी स्पीड से डेवलप कर रहा है। चाइना की मेगा सिटीज जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ऐसा लगता है कि 50 साल फ्यूचर में पहुंच गए हैं। और बहुत ही शाइनी उनका आपको दिखेगा सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अप टू द डेट। इनफैक्ट कई जगह तो यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी चाइनीज जो इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं मैक्सिको से अमेरिका में, जिसे डंकी कहा जाता है, तो चाइनीज डंकी जो है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है इस वक्त। कमाल की बात है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे पावरफुल जिसकी आर्मी बोला जाता है। और हर चीज़ में आप देखेंगे चाइना नंबर वन या नंबर टू ही मिलेगा आपको। प्रोडक्शन में हर जगह चाइना नंबर वन चल रहा है, और स्ट्रेंथ में नंबर टू पे चल रहा है। कई जगह तो रशिया से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। रिच है, पैसा दबा के आ रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पूरे वर्ल्ड में अब चाइना के हो गए हैं, जो कुछ डाटा बता रहे हैं कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना कुछ होने के बाद फिर भी कैसे चाइनीज लोग इलीगली इतनी स्पीड से माइग्रेट कर रहे हैं। लीगल तो माइग्रेशन समझ में आती है, इलीगल माइग्रेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, हमारे मन में भी आए थे। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसमें हम कोई चाइना की बुराई नहीं करने वाले कि वहाँ पे ऐसा है वहाँ पे वैसा है। नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ये फैक्ट की बात है। जो लोग यूएस में जाना चाहते हैं उनको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्प करेगी समझने के लिए कि कैसे डंकी का प्रोसेस जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का कई बार मजाक भी उड़ा देता है। अब यहाँ पर चाइनीज़ जो डंकीज हो रही हैं, पिछले 6 महीने में ही 25,000 के आसपास, 24,000 समथिंग चाइनीज़ जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। और ये डेटा जो रिलीज़ किया है होमलैंड सिक्योरिटी, जो यूएस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर देख सकते हैं, hstoday.us पे। उस पर आ भी रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज तो आ ही रहे हैं। 24,000 समथिंग चाइनीज जो अरेस्ट हुए हैं, जो अरेस्ट ही नहीं हुए उनकी क्या बात करें, जो अरेस्ट हुए हैं वो 24,000 है। ऑलराइट, और वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो अगर इस आंकड़े को देखें तो एक साल में 50,000 के आसपास वो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। और जो नहीं पकड़े जा रहे, अनऑफिशियल सोर्सेज कहते हैं कि उनकी तादाद इनसे कई गुना ज्यादा होती है। ओके, तो इतनी स्पीड से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड पीपल, लैक्स में लोग चाइना को छोड़ के इलीगल रूट लेने के लिए भी तैयार है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मान लीजिए कि यूएस के पासपोर्ट की वही स्ट्रेंथ हो जाती है जो इंडिया या चाइना के पासपोर्ट की है, राइट? तो चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइना मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, इंडिया 80 के आसपास होगा जो पासपोर्ट इंडेक्स है। मतलब थोड़ा बहुत है डिफरेंस, बट इतना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के ऊपर अभी भी वीज़ा रेगुलेशंस पूरे वेस्ट में लगती हैं, जैसे इंडिया के पासपोर्ट पे लगती है। अगर हम ये मान लें कि यूएस के ऊपर भी वीज़ा रेगुलेशन लग रही होती है और यही 50, 60, 70, 80 के आसपास यूएस की पासपोर्ट स्ट्रेंथ होती, तो आप देखते कि अमेरिकन कितने ज़्यादा डंके मारते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ अमेरिकन जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। रिकॉर्ड नंबर, ज़्यादातर यूरोप में। इनफैक्ट आप लोगों ने हमारे चैनल पे कई बार पोर्चुगल का नाम भी सुना होगा, और पोर्चुगल जो है उनकी हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। तो अगर कल को यूरोप जो है वो अगर बिल्कुल बंद कर देता है ना वीजा देना, तो आपको दिखेगा कि शायद अमेरिकन भी डंकी का सहारा लेने लग जाए पोर्चुगल में जाने के लिए, शायद। ओके, वो तो उनको वीजा ही नहीं चाहिए, उनका पासपोर्ट ही इतना पावरफुल है, तो अलग बात हो जाती है। तो इसी वजह से ही है, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई कंट्री वीक हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, उसके माइग्रेंट्स बाहर जा रहे हैं तो वो देश वीक कहाँ से हो गया। अगर ये कैलकुलेशन है तो फिर चाइना कैसे वीक हो गया? वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, परचेसिंग पावर पैरिटी में तो नंबर वन है। तो चाइना और अमेरिका के बीच में 5-7 ट्रिलियन का डिफरेंस है, इतना आगे निकल चुका है चाइना जो है, हर चीज में नंबर वन चल रहा है। उसके बावजूद भी चाइना के जो सिटीजन हैं वो ये सहारा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो होती है वो कंट्री की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। और अगर आप ये सोच रहे हैं चाइना में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, फलाना धमकाना, तो ठीक है, आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री कहा जाता है और सबसे ज्यादा वहाँ पे लोग खुशहाल हैं, फलाना धमकाना, ओपन है, फ्रीडम है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ अमेरिकन क्यों फिर अमेरिका को लीव करके दूसरी जगह जा रहे हैं? तो कहने की बात यह है कि किसी भी देश की स्ट्रेंथ का उसकी पासपोर्ट की वैल्यू से या फिर माइग्रेशन से अंदाजा लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अगर आप इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं, चाइना में 100 से ज्यादा, 140 करोड़ हैं। सिमिलरली इंडिया में 140 करोड़ लोग। अब हर किसी का थोड़ी ना है, मान लीजिए अमेरिका में सब किसी के पास सारी फैसिलिटीज है, बट उसको लगता हो कि नहीं मुझे तो ऐसी जगह चाहिए थी तो मैं तो माइग्रेट कर रहा हूँ। हो सकता है चाइना में भी ऐसा ही हो, उनको लगे नहीं हमें तो अमेरिका में फ्यूचर दिख रहा है, हम तो अमेरिका जा रहे हैं।
सेम विद इंडियंस, इंडियंस भी तो बहुत ज्यादा डंकी लगाते हैं, हम तो लीडर है इस चीज में, आप जानते ही हैं आप लोग, राइट। तो इसीलिए ये जो टॉपिक था मुझे पर्सनली बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि कैसे चाइनीज रिकॉर्ड नंबर पे बाहर जा रहे हैं, वो भी इलीगली, लीगली भी नहीं, इलीगली। और इलीगली में भी ये डाटा सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए उसको तो हिसाब छोड़िए। तो अगर हम सारी दुनिया का लगा दें, और वो भी सिर्फ अमेरिका है, तो अगर चाइना का सारी दुनिया का लगा देना, जिसमें यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका सब आ जाए, तो मिलियंस ऑफ चाइनीज लीव चाइना एवरी ईयर, जस्ट लाइक मिलियंस ऑफ इंडियंस लीव इंडिया एवरी ईयर, एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ Europeans and Americans leave their each other countries for other better options. ब्रिटिश है, अगर आप यूके में रहते हैं आप जानते होंगे कि ब्रिटिश जो यूथ है वो भी यूके छोड़ के चला जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं या फिर अमेरिका चले जाते हैं, कई बार तो कनाडा भी सुना है हमने। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री डेवलप्ड होती है तो उसके सिटीजन लेफ्ट राइट नहीं जाते, हर कोई जाता है, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना। तो अगर आप यूएस के वीजा के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर R&D हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम आपको यूएस वीजा के ऊपर लेटेस्ट डेटा, जो सक्सेस रेट है वो कितना चल रहा है और जो रिफ्यूजल रेट है उसका क्या है, प्रोसेस वगैरह का। इनफैक्ट DS-160 के ऊपर आप लोग एक वीडियो भी चाह रहे हैं कि भी एक गाइडिंग ट्यूटोरियल अपलोड किया जाए जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए कि ऐसे ऐसे वीज़ा फॉर्म भरा जाता है। हम उस पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर भी आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बड़ी नई और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपने कंसर्न्स या पॉइंट ऑफ व्यू चाहें तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।